नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम ईशावास्योपनिषद का अध्ययन करेंगे। ज्ञान का आदि स्रोत वेद हैं। वेद का सार तत्व उपनिषदों में आया है। वेद के 3 कांड हैं: कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। वेद के ज्ञान कांड का नाम ही उपनिषद है। संहिताओं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बाद वैदिक साहित्य में उपनिषदों का ही सर्वाधिक महत्व है। उपनिषद का शब्दार्थ: उपनिषद शब्द उप तथा नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय जोड़ने से निष्पन्न हुआ है। सद धातु के 3 अर्थ होते हैं। पहला विसरण अर्थात नाश होना, दूसरा गति अर्थात गमन प्राप्त होना, प्राप्त करना, तीसरा अवसादन अर्थात शिथिल करना, ढीला करना। इन अर्थों के अनुसार उपनिषद वह है जिससे अविद्या का नाश, ब्रह्म की प्राप्ति, दुख या बंधन का शिथिलीकरण, ढीलापन होना, लक्षणा से यहाँ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ऐसा उपनिषद का तात्पर्यार्थ ग्राह्य है। उपनिषदों का महत्व: भारतीय अध्यात्म चिंतन का मुख्य स्रोत उपनिषद ग्रंथ ही है। ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन वेद के जिस अति उच्च शिरोभाग में किया है उसी का नाम उपनिषद है। इन्हीं उपनिषदों के मंत्रों का समन्वय और इनकी मीमांसा वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में की है और इन्हीं उपनिषद रूपी गौओं से भगवान श्री कृष्ण ने शुद्धि भोक्ताओं के लिए गीतामृत रूपी दुग्ध का दोहन किया था। इसलिए उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता ये प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। उपनिषदों की संख्या: जहाँ तक उपनिषदों की संख्या के बारे में जानकारी है, अनेक विद्वान 200 बतलाते हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ये 108 हैं। शंकराचार्य द्वारा व्याख्या की गई 11 उपनिषदें निम्न हैं। प्रथम ईशावास्योपनिषद, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। दूसरा है केनोपनिषद, ये साम्यवेद से संबंधित है। तीसरा है कठोपनिषद, यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। चौथा प्रश्नोपनिषद, यह अथर्ववेद से संबंधित है। 5वां मुंडकोपनिषद, यह अथर्ववेद से संबंधित है। 6ठा मांडुक्योपनिषद, यह अथर्ववेद से संबंधित है। 7वां ऐतरेयोपनिषद, यह ऋग्वेद से संबंधित है। 8वां तैत्तिरीयोपनिषद, यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। 9वां श्वेताश्वतरोपनिषद, यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। 10वां बृहदारण्यकोपनिषद, यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और 11वां छांदोग्योपनिषद, यह सामवेद से संबंधित है। इस प्रकार ये 11 उपनिषद महत्वपूर्ण माने गए हैं जिन पर शंकराचार्य द्वारा व्याख्या की गई है। और शंकराचार्य ने 6 उपनिषदों को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 17 उपनिषद लोकप्रिय हैं।
विंटरनित्स के अनुसार उपनिषदें काल क्रमानुसार 4 विभागों में विभक्त हैं। पहले में बृहदारण्यक, छांदोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, कौशितकी और केन, ये 6 हैं। द्वितीय में कठक, ईश, श्वेताश्वतर, मुंडक और महानारायण, ये 5 हैं। और तृतीय गुंफ में प्रश्न, मैत्रायणी और मांडुक, ये 3 समाविष्ट है। शेष सब चतुर्थ भाग में है। इस प्रकार 14 उपनिषदों को मुख्य माना है। ईशावास्योपनिषद अथवा ईशोपनिषद, इस उपनिषद के 2 नाम प्रसिद्ध हैं। तीसरा वाजसनेयोपनिषद भी है, ईशावास्योपनिषद भी इसको कह देते हैं और ईशोपनिषद भी कह देते हैं। परिचय इस प्रकार है। ईशा इस तृतीयांत पद से प्रारंभ होने के कारण इस उपनिषद को ईशोपनिषद भी कहा जाता है। इसका नाम ईशावास्योपनिषद इसलिए पड़ा क्योंकि इसका प्रारंभ ईशावास्य पद के द्वारा हुआ है। इन 2 नामों के अलावा इसका तृतीय नाम वाजसनेयोपनिषद भी है क्योंकि इसमें वाजसनेय संहिता यजुर्वेद का 40वां अध्याय उद्धृत किया गया है। यजुर्वेद के 2 संप्रदाय है, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन और कान्वय। दोनों में ही 40-40 अध्याय हैं। वाजसनेय का 40वां अध्याय ही वस्तुतः ईशावास्योपनिषद या ईशोपनिषद कहलाता है। ईशावास्य का देवता आत्मा है। छंद त्रिष्टुप और अनुष्टुप हैं किंतु मुक्त हैं। 13 मंत्र अनुष्टुप छंद में हैं और 5 मंत्र त्रिष्टुप छंद में हैं।